इनका देखो साले का जैसे समधियाने में आए के सोए रहा है। साले तेरी पांडी फुर्ती मारो। आराम के बंसी बजा रहा है। ओए तुम्हें का देख रेख करो। और मैं आ रहा हूँ चाय नाश्ता करने जा रहा हूँ। चाय नाश्ता करके सरकारी सोटा में तेल लगाऊंगा। अच्छा तेल लगाए के का साले को वो मारूंगा, कभी मरवाया नहीं होगा। अगर इसी तरह बाबा का खून होता रहा तो आज के बाद सब जितने बाबा है भाग जाइए फौरन। बाबा या को दिखाई न पड़ी है एक डर से। तुम्हें का ताके रहो, हम चाय नाश्ता करके सरकारी सोटा में तेल लगा के आई। देखो ताके तो रहा भाई, लेकिन चाय हमें ऊपर लेके आओ। कितना ले हो? कितना पी हो? एक बाल्टी। तुम मनाई है कि भैंस है? भैंस नहीं यार, आधी बाल्टी से खाली हाथ गोड़ धोई चाहे से घबरा न, तुमका एक ड्रम चाय ले आओ। ताके रहो हम आई से ताके रहो। सारे दो की हत्या रंडे छिनार यार ये लागे सर वो कहा सरकारी सोटा में तेल लगाए। देखिए आपको देखकर बहुत तरस आ रहा हूं। सियाराम, क्या तुम्हें यकीन है कि संत का खून मैंने किया? यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप खून नहीं किए तो कैसे खून के इल्जाम में फंस गए आप? सियाराम, तुम्हें क्या बताऊं, जब मैं जंगल पहुंचा बाबा की कुटी पर तो किसी पापी हत्यारी ने बाबा का खून कर दिया था। आप जब बाबा के कुटी पर पहुंचे तो किसी दूसरे ने बाबा का खून कर दिया क्या? हाँ, और कुटी के इधर उधर देखा था, कोई नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ बाबा के जख्म से शमशीर निकाला और शमशीर निकालते ही बाबा की कुटी वो वहां पहुंच गई। ओहो, यानी बाबा के जिस्म में उस शमशीर लगी थी और उस शमशीर को निकालते ही संत की बेटी आ गई। हाँ, बाबा की बेटी आ गई और बस खून का इल्जाम मुझ पर लगा। और आश्चर्य की बात तो ये है कि मंत्री भीमा सिंह वहां पहुंचा कैसे? क्या मंत्री भीमा सिंह? हाँ, यानी शोर करने पर सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह पहुंचा? मंत्री भीमा सिंह पहुंचा। ये वहां इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? बस यही बात का तो हमें अफसोस है कि क्या ये भीमा सिंह रात में सपना देखा कि आज बाबा का खून होने वाला है, और या तो फिर बाबा का खून किसी और ने नहीं, भीमा सिंह ने किया और ये खून करके कहीं छुपा था। अब बात हमें समझ में आ रही, दाल में कुछ काला है, क्योंकि मंत्री भीमा सिंह इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गया? लेकिन अब खून का इल्जाम तो आपके ऊपर लगा हुआ है और आपकी फांसी भी होने वाली है। वो तो फांसी होना ही होना है, क्योंकि भगवान के सिवा मेरे पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं। गवाह और सबूत तो बाबा की बेटी है, लेकिन वो मेरी जान की दुश्मन बनी है। साहब, आपकी कहानी को सुनकर मुझे बहुत बड़ा तरस आ रहा कि आप बेगुनाह खून के इल्जाम में फंस गए हैं, लेकिन हम आपकी मदद क्या कर सकते हैं? सियाराम, अगर एक मौका मिल जाए तो मैं सच्चाई महाराज के सामने पेश कर सकता हूं कि बाबा का खून किसने किया और ये मंत्री भीमा सिंह वहां पहुंचा कैसे, और ये बेटी बेटी बल्कि साथ साथ पालिश भी मार रहा था। जो ज्यादा बोलता है वही सबसे बड़ा गुनहगार होता है। एक मौका मिल जाए तो मैं सच्चाई महाराज के सामने पेश कर दूंगा। साहब,
मौका तो हम तुम्हें दे सकते हैं और आपकी हथकड़ी भी खोल सकते हैं, लेकिन आप इस जेल से बाहर कैसे जाएंगे? सिया राम, वो काम मेरा है। लेकिन साहब, हम बहुत गरीब इंसान हैं, भूल नहीं जाना नहीं, आपकी जगह फांसी के तख्ते पे मैं चढ़ाया जाऊंगा। तुम घबराओ नहीं सिया राम, तुम्हें मौत से पहले मेरी मौत होगी। तुम चिंता क्यों करते हो? मैं वादा करता हूं कि एक सच्चाई महाराज के सामने पेश करके अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊंगा। और हाँ, अगर वक्त पे आपने साथ दिया तो मैं इस समस्या का समाधान बहुत जल्द कर लूंगा। अगर ऐसी बात है और आप वादा करते हैं तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे और आपकी हथकड़ी भी खोल देंगे। आप घबराएं नहीं। बंदूक लाओ, कारतूस लाओ, और अब कुछ दिनों के लिए ये हैट उतार कर इसे खीसे में रखो। और अगर ईश्वर ने चाहा तो ये हैट फिर तुम्हारी सर पर चमकेगा। अब तुम्हें एक काम करना होगा, तुम चिल्लाओ, शोर करो कि ये कैदी भाग रहा है, फिर आगे का काम मेरा है। जेलर साहब, जेलर साहब, अरे जल्दी। अगर हिले तो गोली मार दूंगा। अबे सिया राम, ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं, ये हकीकत है। सिया राम, सबसे पहले इसके जिस्म को रस्सियों से जकड़ दो। तुम दूसरे कहे में आगी न लगाओ, तुम बैलाए गए खा, तुमको पता नहीं? वो पागल नहीं, पागल तुम हो। अबे मंत्री भीमा सिंह का आदमी हूँ। वो तो मैं जानता हूं कि तुम उनके खास चमचे हो, लेकिन याद रखो, एक दिन उस भीमा सिंह को शाश्वत तुम्हें भी। भैया, शक्तिमान नहीं होगा यार। शक्तिमान नहीं, तेरा ऑपरेशन होगा। भैया के कहा तो कुछ सुनता है भैया। अबे कहा हुआ कर, अब तो हमार बल देवैया हज कहा भा। बल नहीं, इंतजाम माठे का है और जाली का भी है। जादू दिखाएंगे आप। कभी देखा है? नहीं, हमको नहीं देखा। हम तुमको जादू दिखाएंगे। तो जादू दिखाओ कि हमार कफन आए बना हुआ से। भैया कहा हुआ करे जादू दिखाएंगे आप। अबे जा, आसमान में उड़ाएंगे। अब इसी पे तुम लेट जाओ। मजा देगा है भैया। जल्दी करो सिया राम, आराम से काम कर रहे हो। वही लैट्रिन में डाल दो। सिया राम, बंदूक उठाओ और याद रखो, कह देना भीमा सिंह से, एक दिन भीमा सिंह को कुत्ते की मौत मारूंगा। ये सरकारी सोटा मसाला तेल लगा क्या हुआ? अब 5 सोटा एक के पहले सबसे पहले इसे इस्तेमाल करो।
जेल बिल्कुल सुनसान। ये कौन है? साले हरामखोर को देखो किस तरह सो रहा है, हाथ पैर साला बांध कर सो रहा है। सिपाही मर गया क्या रे? खड़ा हो जाओ। ये साले सोने का तरीका है तेरा? इसी तरह सोया जाता है? आराम से तो समय सो, इतना को सो दिखाओ। साले हाथ पैर बांध कर सो रहा है। ये नया फैशन है। नया फैशन है? सोते हुए वर्जिश करता हूँ। अच्छा, हाथ पैर बांध कर। एक काम करो, देखो सेनापति शेर सिंह को ले आओ, वक्त करीब आ गया है, आज उसकी फांसी होना है। ले आओ उसे। बड़ी खुशी की बात। कहां से खुशी की बात? जेल भाग गई। साले जेल तेरी शमक है, जेल कहाँ को जाएगी? कैदी भाग गई। क्या कहा साले? कैदी? कैदी कैसे भाग गया? ऐसे भागा। कैसे गया वो? साहब हम ड्यूटी दे रहे थे, उसके बाद हमने सोचा कि अपने सरकारी सोटा में तेल लगा के मारू साले, ऐसी मार मारू कभी मारवाया ना हो। तो उसके बाद हम तेल लगाने चले गए। फिर क्या हुआ? और सियाराम वो साला सलाह कर लिया, और हम जैसे न आए साले हमारे बंदूक लगा के बांध छोड़ के चले। हराम घोर, तूने मुझसे यह नहीं बोला कि मैं भीमा सिंह का आदमी हूं, और भीमा सिंह को खबर हो गई, चले जलाकर राख कर दूंगा। बतावा कहीं जाके भीमा को कह देना साले को कुत्ते की मौत। हराम घोर, उसने इतना बोला और तुम कभी दे सुनते रहे। तुमने, मैंने तुम्हारी ड्यूटी जेल में लगाया क्योंकि मुझे वो सियारम्मा पे विश्वास नहीं था, इसे मैंने तुम्हारी ड्यूटी लगाया था, और तुम साले कभी ने उसे यहाँ से भगा दिया। हराम चाचे, बंदूक कहाँ है? बंदूक कहाँ है तेरी? बंदूक इलेक्शन के समय है जमा हो जाए। हराम घोर, भीमा सिंह की बंदूक आज तक जमा नहीं हुई, तो तुम साले कहाँ लेकर आए? बंदूक ले गया। ले गया तुमको साले? तुमको साले छोड़ गया है यहाँ टहलने के लिए। कहाँ गया होगा वो? अब ज्यादा से ज्यादा टिकरा पहुंचाओ। उसका पीछा करो, और जहाँ कहीं मिलता है उस आराम ज्यादा शेर से का नाम निशान मिटा दो, अन्यथा वो बच गया तो हमारे लिए काल बन जाएगा, और कभी भीमा सिंह अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। आओ उसका पीछा कर। देर करने का वक्त नहीं है, सिर्फ एक ही मार्ग बचा है। वो कौन सा मार्ग? हम भागकर बिगड़ चलेंगे। हाँ, और अब ये लिबास नहीं बल्कि अपनी कामयाबी पाने के लिए हम
दूसरा उपाय, वो कौन सा दूसरा रास्ता अपनाएंगे। सुना है कि हर काम आसानी से हल हो जाता है, सिर्फ एक मार्ग बिगड़ और वो डाकुओं की तलाश में लगता है। चलो अब सबसे पहले ही डाकुओं की तलाश करेंगे, और अगर डाकू नहीं मिलते, काश उनका नहीं पता चलता, तो अस्त्र शस्त्र हमारी पास है, अपना भीष खुद बनाकर साले हरामखोर साले शख्स तुम्हारी लापरवाही निकल गया। वो हरामखोर मेरे हाथ से बच गया। इस शख्स तुम्हारी लापरवाही है। हमका तो पीछे रहते हो, कोई काम होता है तुम आगे नहीं सिर्फ पीछे का ध्यान देते हो। का करी आ गया, अब आगे ना आगे रहत महाराज अंझिरिया आगे तोहरे आगे आगे रही, पता लग के काट गोली मार जाए तो यही भरे सिपाही शेरा पर शेर सिंह निकल गया। निकल गया। जाने दो साले को, इसमें कड़ी निगरानी रखो, और जहां कहीं दिखाई देता है फौरन इस हरामजादे दोनों को शूट कर दो, क्योंकि इसका मरना बहुत जरूरी है। लेकिन सिपाही इन बातों को छोड़िए, अब हम तुमसे एक बात बतलाना चाहते हैं। जब हम और तुम बियाबान जंगल गए थे चंद की कुटी पे, कुटी में तो तुमने और कुछ देखा है? हुआ का कुटी में हम देखा, कुछ नहीं देखा। चंद की लाश के सिवा और कुछ वहां ना नहीं देखा? अबे अनमोल खजाना तो पीछे ही रह गया था। कैसे? चंद की बेटी तुलसी को तुमने देखा? अरे हाँ यार, क्या तो भाई बनावा ना लगा। सिपाही तुलसी को क्या बनाने वाले ने बहुत फुर्सत से बनाया है। ओका फुर्सत से बनाए, तुमका जल्दी जल्दी में ढके। साला कमीना सिपाही, अबे तुलसी की सूरत क्या है? क्या बात है? क्या उसके होठ थे यार? क्या होठ थे? क्या गोरे गोरे गाल है? गोरे गोरे गाल, छाती बजल खून भी। साले पागल, वही में सब लाग है। सिपाही जब से मैंने तुलसी को देखा है, हमारे दिल में अब चैन नहीं है, और उसकी सूरत हमारे नजरों में बस गई है। इसलिए सिपाही अब हमें तुलसी के पास चलना है। तो जब से देखा नाजरी बियाबान दर, जब से देखा नाजनी बियाबान दरना, और तब से दिल काबू नहीं हुआ बहुत है। सिपाही तुलसी की सूरतिया हमारी नजरों में बस गई है, इसलिए चलो हम चलते हैं सबसे पहले चंद की कुटी पे, और तुलसी से हम मुलाकात करेंगे, और फिर वही प्यार भरी बातें उनसे करेंगे। आओ चलते हैं हम बियाबान जंगल चंद की कुटी पे।